सभी को नमस्कार। मैं मुकेश सिरोही भारतीय। आज आपने स्टेटस देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे अपने स्वार्थों के लिए दूसरों का अहित न करें। अब अहित किस तरीके से किया जा सकता है, कैसे होता है, कैसे नहीं है, ये कुछ पैरामीटर्स पर जज किया जा सकता है, कुछ पैरामीटर्स पर सोचा जा सकता है और कुछ चीजों को सामने एनालाइज किया जा सकता है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, या जो हम कर रहे हैं कहीं किसी का अहित तो नहीं हो रहा, या अपना स्वार्थ तो नहीं है। स्वार्थ एक अच्छी चीज है, स्वार्थ रखना चाहिए। हो सकता है अपने आप से हो, परिवार से हो, राज्य से हो, समाज से हो, देश से हो, राष्ट्र से हो। स्वार्थ के बहुत से पैरामीटर्स हैं। हम किस पॉइंट को कहां तक सोचते हैं, किस दृष्टि से हम उस चीज को समझते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और अपने स्वार्थों के लिए किसका अहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों का तर्क है, बहुत से लोगों ने बताया है, बहुत से विचार जो सामने आते हैं वो बोलते हैं आटे में नमक के हिसाब से तो चलता है। अगर हम थोड़ा सा भ्रष्टाचार या थोड़ा सा गलत करके या अपने स्वार्थ को, अपने पाप को साबित करना पड़े तो हमें करना चाहिए। आटे में नमक चलता है, बट वो कैसे चलता है, कैसे नहीं है, क्यों चलता है और उसका परिणाम हमारे सामने क्या आता है वो हमें बाद में देखने को मिलता है। अब बात कैसे, किस तरीके से समझनी पड़ेगी, एक मैं एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति लंदन में चला जाता है और लंदन में रहने के बाद वहां पे एक अपने मित्र के पास रहता है और रहते रहते उसका टाइम जो है वो लंदन के जो एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट है उनके साथ समझने के लिए वो कोशिश करता है कि क्या है क्या नहीं है, समझने का प्रयास किया जाए। और वहां पे चलते चलते जिस व्यक्ति के घर में, जिस मित्र के घर में वो रहता है, वो व्यक्ति दूध का काम करता है, दूध की सप्लाई करता है और उसकी एक बेटी है और वो उसके दूध का जो खाता है या जो उसका ऑर्डर आते हैं, कितने ऑर्डर चले गए, उसका बही खाता जो हम कहते हैं वो देखती है। और एक दिन अचानक से क्या हुआ, उसके रहते रहते ही उसकी बेटी को परेशान दिखाई देता है कि उसकी बेटी कुछ परेशान है, कुछ मुसीबत में है, कुछ परेशानी में है। उसको सुनना, समझना चाहिए और उसका सोल्यूशन करना चाहिए। आपको पता ही है, भारतीय नागरिक है और बिना मांगे सलाह देने में ही भारत की ये खूबसूरती भी है। और कोई भी व्यक्ति अगर परेशान होगा तो भारत का नागरिक कोशिश करता है उसकी परेशानी को या उसकी बात को सुना जाए और उस पर कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया देकर उसका सोल्यूशन किया जाए। ऐसे ही भारत के नागरिक ने किया। उसे पूछा, बेटा आप आज परेशान लग रहे हो और परेशानी का अगर कोई कारण है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो सकता है मैं उसका समाधान आपको बता पाऊं। लड़की बोलती है, अंकल आज अचानक से जितना दूध हमारे पास है उससे 10% ज्यादा के ऑर्डर आ चुके हैं और दूध हमारे पास सिर्फ मान लो 100 लीटर्स है, 100 लीटर है और दूध का जो ऑर्डर आया है वो 110 लीटर का है, बट 10 लीटर हमारे पास नहीं है। मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि मैं उन लोगों को क्या रिप्लाई करूं, क्या जवाब दूं कि 10 लीटर हमारे पास नहीं है या मैं कहीं से अरेंज करके उनको दे सकती हूं। तो मुझे टेंशन हो रही है कि अरेंज मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं किससे करूं, किससे नहीं, किससे पूछूं, क्योंकि डिमांड अभी आई है और अभी मुझे सप्लाई करना है। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही सहज तरीके से बोला कि तो इसमें परेशानी की बात नहीं है, चिंता मत करो इस बात पे कि मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं जिससे आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब वो उस लड़की को बताता है, बेटा आप 100 लीटर में अगर थोड़ा सा 10 लीटर अगर पानी भी मिला देंगे तो दूध में कुछ पता नहीं चलेगा। आप 10 लीटर पानी मिलाकर सबकी सप्लाई कर सकते हो जिससे कि आपको जितना ऑर्डर आया है उतनी सप्लाई करना आसानी रहेगी, आप कर सकते हैं। बेटी अचानक से उठती है और अपने फादर्स के पास जाती है, पिता के पास जाती है और पिता को बोलती है, पापा किस दुष्ट व्यक्ति को आपने हमारे घर में रखा हुआ है। अब पापा एकदम से अचानक से परेशान होते हैं कि मेरा दोस्त है और आज मेरी बेटी ऐसा बोल रही है, तो ऐसा क्या हो गया, पूछा उसने बोला कि पापा ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसी बात बता रहे हैं कि मेरे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक के प्रति, मैं स्वास्थ्य के प्रति किस तरीके से गलत कर सकती हूं। इन्होंने मुझे बोला कि 100 लीटर में अगर 10 लीटर पानी मिला के दिया जाए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये मेरे देश के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य के साथ मेरा खिलवाड़ होगा? क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? उन्होंने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे राष्ट्र के नागरिक मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और पापा इस दुष्ट व्यक्ति को
गलत तरीके से जो मुझे गाइड कर रहा है, इस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब बात समझना, क्योंकि उस बच्चे ने कभी ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि जो हम करते हैं वही तो बच्चे देखते हैं। अब बहुत से लोगों ने तर्क दिया कि आटे में नमक तो चलता है। आप मानते हैं इस बात को, और जिस दिन बच्चे उस चीज को देखेंगे, क्योंकि बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स के अच्छा करने के लिए, एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए, उससे और बेटर करने के लिए प्रयास करता है। और जो चीज आप काम कर रहे हैं उससे, उस बच्ची ने जैसे बताया कि मैं किसी 10 परिवारों के हो सकता है वो डर हूं, हो सकता है एक परिवार का हो, कि मैं 10 लोगों के लिए अपने पूरे राष्ट्र को बदनाम नहीं कर सकती। और यही कारण है हमारे बीच में कि हम छोटी छोटी गलतियां ऐसी करते हैं जो हो सकता है हमारे परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, या अपने समाज के लिए हो सकता है, अपने राज्य के लिए हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल लगती हों, लेकिन उससे देश का और राष्ट्र का कितना नुकसान हो सकता है, इस पर हमें विचार करना चाहिए, इस पर हमें सोचना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति का, आज मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि आपकी वजह से ही तो परिवार है, और आपकी वजह से ही तो समाज है, और आपकी वजह से ही तो देश और राष्ट्र है। अगर आप गलत करेंगे तो आपकी वजह से सब कुछ है, तो नेचुरल सी बात है कि उसका इंपैक्ट जो जाएगा वो आप पर भी जाएगा, परिवार पर भी जाएगा, और कल को राज्य पर भी, समाज पर भी, और देश पर भी जाता है, राष्ट्र पर भी जाता है। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। हमने वो कदम उठाने चाहिए कि हम किसी की मदद कर सकें, किसी तरीके की चीटिंग करके, या किसी तरीके का फ्रॉड करके, या किसी तरीके की गलत मनसा के साथ हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिसे हमें पता है कि हमारे करने से किसी दूसरे व्यक्ति को अहित पहुंचेगा। तो ऐसा अहित होने से बचाने के लिए हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो इसका सिर्फ एक ही कहना है, और मैं देशवासियों को एक ही बात बोलूंगा कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए जीना सीखें। और अपने लिए तो सभी जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीना सीख लेंगे जिस दिन दूसरों की मदद करने के लिए आप आगे कदम उठाएंगे, जिस दिन दूसरों के बारे में आप सोचेंगे, उस दिन नेचुरल है जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। गिव एंड टेक रिलेशन है कि आप जो दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आपका व्यापार है, जिसके साथ आपका बिजनेस है, जिसके साथ आपके रिश्ते हैं, उन्हीं के साथ आप देना स्टार्ट करें, और उन्हीं से आप एक्सेप्टेंस सोचें उसके बारे में कि हमें भी रिवर्ट में वही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमें जो भी व्यक्ति है, हमें देश का प्रत्येक व्यक्ति परिवार की भांति सोच समझकर हमें उसके बारे में अपने स्वार्थों को न रखकर उसके हित की बात करें, न कि हम अपने स्वार्थों के लिए उसका अहित करें। तो आज का टॉपिक यही था कि हम सभी के सभी अपने स्वार्थों के लिए किसी दूसरे का अहित ना करें। फिर किसी दिन किसी अलग टॉपिक पे फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।